मेरा एक सवाल है आपसे कि हम अपनी लाइफ का 20 से 25 साल स्टडी में क्यों देते हैं? जाहिर सी बात है, अच्छी करियर के लिए अच्छी जॉब मालूम करूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अब जॉब्स धीरे धीरे घट रही हैं, यानी जॉब क्राइसिस बढ़ रहा है, कि एआई अब हर इंडस्ट्रीज में एंटर करता जा, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, और चाहे फिर वो बैंकिंग सेक्टर में। और अगर एक रिपोर्ट की और बात करूं, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है लगभग 150 मिलियन जॉब्स रिप्लेस होगी 2030 और 170 मिलियन जॉब्स जनरेट हो सकती है 2030 तक। तो अगर हम इन रिपोर्ट्स की समरी अगर कहें तो कहने का मतलब यही कि जॉब रिप्लेसमेंट होना तय है, और केवल जॉब रिप्लेसमेंट ही नहीं होगा, ये एक क्राइसिस और पैदा करेगा। वो क्राइसिस होगा मेंटल क्राइसिस। मेंटल क्राइसिस का मतलब है लोग मेंटली परेशान होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब जॉब्स नहीं होगी तो आपके खर्चे कैसे मैनेज होंगे, आप कैसे अपना एक्सपेंसेस बियर करेंगे, फैमिली को कैसे देखेंगे। और अभी तो एआई अपने बिगिनिंग स्टेज में है, तो हमें ये सब क्राइसिस देखने को मिल रहा है। और अगर हम इंडिया जैसी की कंट्री की बात करें तो जहां पर अपना बेसिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा ना हो जो जॉब जनरेट कर सके और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड हो सके, तब तो ये डबल क्राइसिस से डबल इफेक्ट होगा। और अभी तो ऐसी कई बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ह्यूमन 2.0। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की, तो ये टेक्नोलॉजी हम इंसान से भी ज्यादा फास्ट होने वाली और डिसीजन लेने में कैपेबल होगी। यानी जो आज हम चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी और डिफरेंट चैटबॉट एआई यूज करते हैं और अपनी क्वेरी पूछते हैं, जो भी डाउट्स होता है वो पूछते हैं, कर हमें वो भी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन टेक्नोलॉजी के पास लार्ज डाटा होगा हम लोगों का, और ये हमें एनालाइज कर सकते हैं और हमारी लीड को समझेंगे और क्या सही क्या गलत है ये भी बता सकेंगे। और अगर हम ह्यूमन 2.0 की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी आज के ह्यूमन से अपग्रेड होगी, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी और ह्यूमन दोनों को मिक्स करके फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक है, इस कंपनी ने पिछले साल एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इस प्रोजेक्ट में एक 30 साल का पर्सन था जिसको 8 साल से पैरालाइज अटैक का प्रॉब्लम, और वो इस ट्रीटमेंट के पर्पस से इस प्रोजेक्ट को पार्टिसिपेट करता है। तो इसके ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में उसकी एक चिप ब्रेन में लगाई जाती है, और उस चिप के थ्रू जो वो सोचता वो एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती, और वो लैंग्वेज फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती, और फिर वो काम एग्जीक्यूट हो जाता। और अगर देखा जाए कई ऐसी डिजीज है आज भी जिनका ट्रीटमेंट होना इम्पॉसिबल, जैसे डेमेंशिया और सिजोफ्रेनिया। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है ये परेशानी कहीं ना कहीं ये डिजीज होती है, कभी कभी किसी किसी लोगों के साथ। और अगर हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, जैसे न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चे में आज हो जाते हैं और ये अनट्रीटेबल है, कुछ ऐसे रेयर डिजीज हो जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीटेबल हो सकता है। कैसे? जेनेटिक एडिटिंग लिखी, और उसमें एआई की टेक्नोलॉजी जब मिक्स हो जाएगी तो वो और भी ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी, यानी वो डिजीज बच्चे में जन्म के बाद आने से पहले ही वो खत्म हो जाएगी, या हो सकती है ऐसे। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एआई कई अपॉर्चुनिटी ये के दिया और कहीं ना कहीं की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे जॉब क्राइसिस और मेंटल क्राइसिस के इशू को। तो हमें इसके लिए सोल्यूशन में क्या सोचना चाहिए, क्या मतलब इसके लिए सही अप्रोच होनी चाहिए कि फ्यूचर को देखते हुए हम इसे सही तरीके से डील कर सकें। तो दोस्तों, हमें अपनी स्किल को समय के साथ अपग्रेड करते रहना चाहिए। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर, जो कि एआई कभी भी बीट नहीं कर सकता इस चीज को, जो इंसानों के पास ये पावर गॉड गिफ्टेड है। और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये सारी चीजें हमें फ्यूचर के साथ एडॉप्ट करते जाना ताकि और बेटर फ्यूचर हमारा रहा। और मुझे ये बात करते हुए एक अच्छा सी कोट याद आया है
The automatic machine is the precise economic equivalent of slave labor. Any labor which competes with slave labor must accept the economic conditions of slave labor, wants of social and economic disasters caused by technological automation. कहने का ये मतलब है कि अगर सारा काम मशीनें करने लगेंगी तो हम इंसानों की काम की कीमत इतनी कम हो जाएगी कि कल हम मजबूर हो जाएंगे गुलाम बन और हमें वो काम करना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यही था, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने भी थॉट्स हमसे शेयर करें कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।